इजराइल ईरान के बीच युद्ध का आज 8वां दिन है और दोनों ओर से लगातार जोरदार हमले किए जा रहे हैं। बीती रात इजराइल के 60 से ज्यादा फाइटर जेट्स ने तेहरान में कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। इजरायली हमलों के टारगेट पर वो जगह थी जहां पर ईरान के मिसाइल के इंजन तैयार किए जाते हैं और साथ ही इजराइल के टारगेट पर कई और भी सैन्य ठिकाने थे। और वहीं जवाबी हमले में ईरान की ओर से इजराइल के कई शहरों पर मिसाइलें दागी गई हैं, जिसमें बेरशेबा शहर में काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। कई रिहायशी इलाके भी ईरान की मिसाइलों की जद में आ गए हैं। जो आप तस्वीरें यहां पर देख रहे हैं कि तेहरान में धमाके होते हैं, उसके बाद ईरान मिसाइलें दागता है, फिर इजराइल की हालत खस्ता होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात, रूस की चेतावनी दी जा रही है। अब ट्रंप क्या करेंगे, ये दो देशों पर नजर है, ईरान और इजराइल की। जब अमेरिकी इन्वॉल्वमेंट को लेकर असमंजस की स्थिति है, उससे पहले ही भीषण ये जंग चल रही है। ईरान इजराइल के बीच में ये दोनों एक दूसरे को टारगेट कर रहे हैं और जो आम लोग हैं वो मारे जा रहे हैं। अभी अमेरिका आया नहीं है, अमेरिका आएगा या नहीं आएगा इसको लेकर असमंजस है। अगर अमेरिका आएगा तो क्या रूस और चीन ईरान के साथ खड़े होंगे, क्योंकि बयानों से इजराइल का खंडन कर रहे हैं और इजरायली कार्रवाई की लगातार निंदा भी रूस और चीन कर रहे हैं। तो क्या वो एक तीसरे विश्व युद्ध की शक्ल लेगा और क्या अमेरिका युद्ध में जाने की स्थिति में है या चाहता है, ये देखने वाली बात है। लेकिन इस समय जंग भीषण दिखने को मिल रही है। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, 8वें दिन ईरान इजराइल में भीषण युद्ध इस वक्त चल रहा है और दोनों तरफ से भारी भरकम हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ईरान इजराइल की तरफ से मिसाइलें दागी जा रही हैं। जब एक तरफ इजराइल की तरफ से जेट्स के सहारे, फाइटर जेट्स के सहारे ईरान पर हमला किया जाता है, तो ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाता है। इजराइल का ईरान पर 60 लड़ाकू जेट से हमला होता है, तो दूसरी तरफ ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल दागी जाती हैं, जिससे नुकसान भारी इजराइल को चुकाना पड़ता है। ये वीडियो ईरानी न्यूज एजेंसी वाना ने जारी किया है। वाना के मुताबिक ये वीडियो ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर द्वारा इजराइल पर मिसाइल हमले का है। हालांकि ईरानी न्यूज एजेंसी ने ना तो इस वीडियो के लोकेशन का खुलासा किया है और ना ही तारीख बताई है। ईरान और इजराइल के बीच जंग आज 8वें दिन में प्रवेश कर चुका है। कल यानी गुरुवार को दोनों तरफ से एक दूसरे पर भयंकर मिसाइल हमले किए गए। ये तस्वीर तेल अवीव से सटे रमत गन के पुरसा की है। इजराइल का डायमंड एक्सचेंज डिस्ट्रिक्ट कहलाने वाले पुरसा में ईरान के मिसाइल हमले से भयंकर तबाही नजर आ रही है। रमत गन की एरियल तस्वीर देखिए, बर्बादी साफ नजर आ रही है। इस गगनचुंबी इमारत का सामने का हिस्सा बुरी तरह बर्बाद नजर आ रहा है। बिल्डिंग की खिड़कियां, शीशे बुरी तरह चकनाचूर होकर बिखर गए हैं। सड़क पर पुलिस और हैरान परेशान लोगों की भीड़ नजर आ रही है। बच्चों को रेस्क्यू करते लोग भी नजर आ रहे हैं। बिल्डिंग के अंदर की तस्वीर देखिए, मिसाइल हमले के बाद बिखरा हुआ सामान साफ नजर आ रहा है। रमतगन में यह हमला स्थानीय समय के मुताबिक कल सुबह 7 बजे हुआ। ये पूरा इलाका रिहायशी है, इसीलिए ईरानी मिसाइल हमले की खबर लगते ही इजरायली आपात सेवा के लोगों ने घर घर जाकर नुकसान का जायजा लिया। ईरान ने कल सुबह बैलिस्टिक मिसाइल से हमले की छड़ी लगा दी। अब धीरे धीरे तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये तस्वीर मध्य इजराइल के शहर होलोन की है। यहाँ भी ईरान ने पूरी तरह ताकत से रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। तेल अवीव के दक्षिण स्थित होलोन की ये 5 मंजिला बिल्डिंग सैकड़ों कामकाजी लोगों का आशियाना था, लेकिन अब ये मलबे में तब्दील हो चुका है। तस्वीरें देखिए, बिल्डिंग का हिस्सा गिरने से किस तरह नीचे खड़ी गाड़ियां लोहे का गट्ठर बन गई हैं। ईरान के हमले में होलोन में कई अपार्टमेंट को भारी नुकसान हुआ है। बताया जाता है कि कई लोग जख्मी भी हुए हैं। हमले के बाद बड़ी तादाद में लोग घर-बार छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की तरफ जाते नजर आए। इजराइल ने ताबड़तोड़ हमले कर ईरान के सैन्य ठिकानों को तबाह किया, तो ईरान ने भी कल हमलों की रफ्तार को तेज कर दिया। सबसे बड़ा हमला बीरशेवा के सोकोरा अस्पताल पर हुआ। ईरान के मिसाइल हमले में अस्पताल का एक हिस्सा तबाह हो गया। इजराइल का आरोप है कि बौखलाहट में ईरान नागरिक ठिकानों को निशाना बना रहा है।
इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने इस हमले का भरपूर बदला लेने की चेतावनी दी, यानी जंग अभी थमने वाली नहीं है। आज तक ब्यूरो। इजराइल जॉर्डन बॉर्डर से युद्ध के ताजा हालात भी सामने आ रहे हैं और आज तक संवाददाता शिवानी शर्मा की एक रिपोर्ट भी अब आपको दिखाते हैं। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध का आज 8वां दिन है, लेकिन दोनों ही तरफ से हमले लगातार तेज हो रहे हैं और अब ये शुरुआत एक पूरे युद्ध में तब्दील होती जा रही है। दूसरी तरफ अमेरिका ने भी इस युद्ध में शामिल होने के कड़े संकेत दिए हैं। हम इजराइल की तरफ जा रहे हैं, वहाँ डायरेक्ट फ्लाइट से पहुँचना मुश्किल था क्योंकि एयर स्पेस बंद है, लेकिन दर्शकों तक युद्ध की सीधी तस्वीरें पहुंचाने का हमारा कमिटमेंट हमें रोक नहीं पाया। और मैं इस वक्त जॉर्डन में हूं। जॉर्डन से मैं जा रही हूं इजराइल की तरफ। जो बॉर्डर है वो इस वक्त खुला है, ऐसा बताया जा रहा है। और जॉर्डन तक पहुंचना भी आसान इसलिए नहीं था क्योंकि पूरे वॉर का इम्पैक्ट एयर स्पेस पर है। कई फ्लाइट्स यहाँ पर हमें लेनी पड़ी और ओवरलेज बहुत थे, डीलेज बहुत थे, बहुत मुश्किल भरा रहा। लगभग ये दूसरा दिन है मेरी यात्रा का जिसमें मैं अब जॉर्डन के बॉर्डर तक पहुंचने वाली हूं, जहां से मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह यहां पर भी प्रभाव दिखाई दे रहा है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का, इस तनाव का, इस युद्ध का। क्योंकि जॉर्डन के एयर स्पेस में भी कुछ प्रोजेक्टाइल्स देखे गए हैं और ख़ास तौर पर जो लोग जॉर्डन और इजराइल के बॉर्डर पर रहते हैं उनका कहना है कि रात में कई सैल्वोज यहाँ पर इस आकाश में भी उन्हें दिखाई दे रहे हैं जो ईरान की तरफ से इजराइल की तरफ आते हैं और इजराइल के हमले भी ईरान पर तेज़ हो रहे हैं। तो युद्ध का ताज़ा हालात कैसा है इस पूरे तनाव के बीच आज तक आ पहुँचा है इजराइल और हम इजराइल पहुँच रहे हैं जॉर्डन के बॉर्डर से और आपको दिखाएंगे सीधी तस्वीरें क्या हाल है इस वक्त ईरान और इजराइल के बीच इस बढ़ते हुए युद्ध का। और आपको बता दें रूस का संदेश बहुत साफ, बहुत स्पष्ट है और यह संदेश इजराइल ईरान युद्ध के और भीषण होने का भी संकेत दे रहा है। दिन पर दिन बीत रहे हैं और इजराइल ईरान के बीच जारी जंग से हालात बेहद खतरनाक होते जा रहे हैं। इजराइल ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है तो जवाब में ईरानी मिसाइलों का हमला भी तेज हो रहा है। एक बार फिर से ईरान ने मिसाइल से इजराइल के शहरों को टारगेट किया। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल से भी शेरबा शहर में काफी नुकसान हुआ है, जिसके बाद फिर से इजरायली लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की चेतावनी दी गई है। इजराइल लगातार कोशिश कर रहा है कि ईरान के न्यूक्लियर प्लांट को तबाह कर उसे करारी चोट दी जाए, लेकिन अब तक उसे कामयाबी नहीं मिल सकी है और यही वजह है कि इजराइल की ओर से इस युद्ध में अमेरिका की एंट्री कराने की लगातार कोशिशें हो रही हैं। क्योंकि ईरान ने जिस तरह से अपने फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट का रक्षा कवच तैयार किया है उसे इजराइल अभी तक भेद नहीं पाया है। लेकिन जैसे ही ट्रंप ने खामेनेई को धमकियां देना शुरू किया तो ईरान के सपोर्ट में रूस आकर खड़ा हो गया। जी हां, पुतिन की तरफ से मैसेज क्लियर कर दिया गया है कि ईरान पर अमेरिका हमला न करे वरना एटमी तबाही निश्चित है। रूस के उप विदेश मंत्री ने सेंट पीटर्सबर्ग की एक आर्थिक फोरम में साफ साफ लफ्जों में अमेरिका को इस जंग से दूर रहने की सलाह दी है। रूस के उप विदेश मंत्री सर्गेई रयाबकोव ने कहा है कि अमेरिका ईरान पर हमला न करे क्योंकि इससे मध्य पूर्व में भारी अस्थिरता पैदा हो जाएगी। साथ ही इजराइल के हमलों से परमाणु आपदा शुरू होने का खतरा है। इसके साथ ही रूस के विदेश मंत्रालय की तरफ से ये भी कहा गया है कि ईरानी परमाणु बुनियादी ढांचे पर इजराइल के हमलों का मतलब है कि दुनिया तबाही से बस कुछ मिलीमीटर दूर है। माना जा रहा है कि अमेरिका के प्लान तैयार होने के बाद जल्द ट्रंप सैन्य अभियान का ऐलान कर सकते हैं, लेकिन रूस की सीधी चेतावनी के बाद अब जंग और भीषण रुख लेती जा रही है। यहाँ की खामेनेई की हत्या की इजराइल की योजना पर भी पुतिन ने सख्त संकेत दिया है। रूस की ओर से बयान के बीच ईरानी सेना के जनरल सीज फायर के पक्ष में नहीं है। उनका कहना है कि अभी बढ़त हासिल है और युद्ध विराम के नाम पर दुश्मनों को वापसी का मौका नहीं देंगे। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के अगले कदम पर सबकी निगाहें हैं। हालांकि रूस की ओर से आए बयान से महायुद्ध का खतरा बढ़ता जा रहा है। आज तक ब्यूरो। और हमारे संवाददाता अशरफ वानी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अशरफ, डोनाल्ड ट्रंप ने 2 हफ्ते का समय मांगा
जबकि पहले जो उनके बयान आ रहे थे उसमें एक तरह की क्लैरिटी दिख रही थी कि वो ईरान को तबाह करना चाहते हैं या अपनी शर्तों पर उसको लाना चाहते हैं। तो क्या चीन और रूस के रुख के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने यह अतिरिक्त समय लिया है? अशरफ सुन पा रहे हैं आप? चलिए दोबारा अशरफ साहब जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आप ये तस्वीरें देखिए। तस्वीरें यहाँ पर आप बताती हैं कि तबाही का मंजर कितना खतरनाक है और जब युद्ध होता है तो उसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है। तो इजराइल और ईरान के बीच चल रहा युद्ध और भीषण होता जा रहा है। दोनों देश एक दूसरे पर हमले तेज करते जा रहे हैं और हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महाशक्तियों में तनातनी के आसार अब दिख रहे हैं इजराइल और ईरान युद्ध पर। अब महाशक्तियों की बात की जाती है तो रूस ने अमेरिका और पश्चिमी देशों को चेतावनी दी है। रूस एक महाशक्ति, यूएस एक महाशक्ति, और अब दोनों के बीच तनातनी जैसे हालात। वो कह रहा है कि यूएस ने इजराइल की सहायता अगर की तो हालात खराब होंगे और अमेरिकी दखल फिर परमाणु आपदा ला सकते हैं, यानी कि परमाणु संकट बढ़ सकता है। रूस का ये सीधा इंडिकेशन है। तो अमेरिका को एक तरीके से इसमें नसीहत भी है कि वो या पश्चिमी देश इस युद्ध में कूदे ना, वो पीछे रहें। हालांकि हाल फिलहाल में ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान आया जिसमें उन्होंने 2 हफ्ते की बात कही थी। 2 हफ्ते के बाद वो तय करेंगे कि अमेरिका का क्या रुख होगा। तो इजराइल और ईरान के बीच में चल रहा युद्ध और भीषण होता दिख रहा है और दोनों ही देश एक दूसरे पर खूब हमले भी कर रहे हैं। हालात बिगड़ते जा रहे हैं। पूरे पश्चिम क्षेत्र में तनाव, पश्चिम एशिया क्षेत्र में तनाव बढ़ता जा रहा है और अब रूस भी इस युद्ध में एंट्री लेता दिख रहा है। और यहाँ पर आप देखिए ट्रंप वर्सेस पुतिन की बात जो कही जा रही है और इसीलिए कहा जा रहा है कहीं ये बड़े युद्ध का सीन तो देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अमेरिका को रूस की सीधी चेतावनी है। इजराइल को सैन्य सहायता से हालात बिगड़ेंगे और अगर अमेरिका इसमें कूदता है तो फिर हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। परमाणु आपदा का खतरा है, यानी ये सीधी चेतावनी व्लादिमीर पुतिन की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। खामनेई को कुछ हुआ तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। सीधी चेतावनी है, सैन्य सहायता अगर की गई इजराइल की तो हालात खराब होंगे। रूस की ओर से यहां तक कहा गया कि अमेरिका के सैन्य दखल से परमाणु आपदा का संकट पैदा हो सकता है। बहुत स्पष्ट संदेश अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तरफ से दिया गया है। अब यहां पर यह भी सवाल उठ रहा है कि रूस की आखिर एंट्री क्यों हुई है, क्यों ट्रंप को सीधे चुनौती दी गई है। तो ईरान हारा तो पश्चिमी एशिया में हावी होंगे यूएस, और सीरिया में असद के हटने के बाद रूस के लिए ईरान बहुत ज्यादा अहम है। और इसी साल रूस ईरान में समझौता हुआ, रक्षा सहयोग बढ़ाने पर जोर है और इसीलिए एक साथी के नाते साफ व्लादिमीर पुतिन दिख रहे हैं ईरान के लिए।